राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां रोहिणी के सेक्टर 24 में एक व्यापारी, या कहा जाए कि एक बड़े बिजनेसमैन के को रंगदारी मामले में, यानी उस रंगदारी मामले के मामले में कई राउंड फायरिंग हुई। लगभग 25 राउंड फायरिंग इसी जगह पर हुई है जहां मैं मौजूद हूं, और ये रोहिणी का सेक्टर 24 का इलाका है जहां व्यापारी रहते हैं। और बताया जा रहा है कि यहां उनकी इनोवा गाड़ी खड़ी थी, और ये जो आप निशान देख रहे हैं यहाँ पे, जो खाली खोखे मिले हैं वो बरामद हुए हैं। करीब 25 राउंड फायरिंग इस जगह पर की गई है, और एक जो गाड़ी खड़ी थी इनोवा, उस गाड़ी के विंडशील्ड यानी फ्रंट शील्ड पर वो गोलियों के निशान थे। और कहा जाए कि इस तरीके से ये गाड़ी और मौजूद है। ऐसी ही यहाँ पर फायरिंग ताबड़तोड़ हुई, और जिस तरीके से सीसीटीवी में 3 युवक जो बाइक में आते हुए दिखे और इसी जगह से वो भागते हुए निकले, यानी कहा जाए कि यहाँ जब आए तो उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, और उसके बाद पुलिस को उसकी इत्तला दी गई। यानी जब 5:30 बजे के आसपास जब पुलिस यहाँ पहुंची तो हैरान कर देने वाली तस्वीर थी। बताया जा रहा है कि जो व्यापारी है उससे रंगदारी पहले भी मांगी गई थी, यानी इससे पिछले कुछ दिनों में उसके पास व्हाट्सअप से इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है और व्हाट्सअप के जरिए रंगदारी मांगी जाती है। हालांकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती तब, लेकिन जब दोबारा कल शाम 5:30 बजे जब 3 बाइक सवार आते हैं, यानी एक बाइक पे 3 बाइक सवार में जो बैठे दिख रहे थे वो अपराधी, वो यहाँ आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए यहाँ से आराम से फरार हो जाते हैं। और जिस तरीके की तस्वीर है, पुलिस मौके पर है, और कहा जाए कि स्पेशल स्टाफ की जो टीमें हैं वो लगातार मुआयना कर रही हैं, और कहा जाए कि दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इस इलाके की मॉनिटरिंग कर रही है। और कहा जा रहा है कि सीसीटीवी तमाम खंगाले गए हैं, जो सीसीटीवी में दिखाई भी दे रहे हैं एक बाइक सवार पर वो किस तरीके से आते हैं। और कहा जाए इन खोखों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो उसके निशान पड़े हैं, और जिस तरीके की फायरिंग हुई है पूरी तरीके से एक दहशत का माहौल इलाके में। और जिस तरीके से रंगदारी की बात आई है, भाऊ गैंग यानी करोड़ों की रंगदारी थी, मांगी गई थी, मना कर दी गई थी, पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। लेकिन देर शाम 5:30 बजे के आसपास जो यहाँ इस इलाके में हुआ वो हैरान कर रहा है। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, लोग घरों से बाहर निकले, लोग परेशान हुए कि आखिर हुआ क्या। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कहानी का पता चला कि किस तरीके से इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। और रंगदारी का जो मामला है कोई नया नहीं, इससे पहले भी कई आपने देखे, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां रंगदारी बिजनेसमैन से मांगी जाती है। जो नहीं देते हैं, कहा जाता है कि उन पर इसी तरीके की घटनाओं को यानी अंजाम दिया जाता है। हालांकि इस घटना के बाद अब पुलिस तमाम टीम जो है वो लगातार उस अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार लगी हुई हैं। लगातार सीसीटीवी खंगाला जा रहे हैं, सीक्वेंस खंगाला जा रहा है, और जो व्यापारी जिस पर रंगदारी का मांगा था उनसे वो तमाम सीक्वेंस के नंबर मांगे गए हैं। और कहीं ये तो नहीं कि जो रंगदारी थी किसी जो कॉल वीआईपी नंबर से मांगा गया। कहा जा रहा है कि जो वीआईपी कॉल हो सकता है व्हाट्सअप कॉल के जरिए, जिस तरीके से इंटरनेशनल से मांगा गया है। तो कई तरीके की सीक्वेंस है जिसको पुलिस कलेक्ट कर रही है, और माना जा रहा है कि अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। लेकिन ये हैरान कर रही है घटना राजधानी दिल्ली में रंगदारी के लिए फायरिंग, वो भी दिल्ली के रोहिणी इलाके में। कैमरा पर्सन अभय के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली।